सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो बात करेंगे भारतीय टीम का जो एक तरह से स्क्वाड अनाउंस हुआ है बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए। हालांकि सिर्फ पहले मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है। 16 मेंबर की ये स्क्वाड है और बहुत अच्छा स्क्वाड है, जिसमें अगर आप देखो एक आधा नए नाम को एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है और साथ ही ऋषभ पंत बहुत समय के बाद उनका एक तरह से टेस्ट क्रिकेट में कमबैक हुआ है। आई थिंक यही बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर आप देखो इन्होंने लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज खेली थी 2022 दिसंबर, अगर आपको याद होगा। उसके बाद अगर आप देखो बहुत अनफॉर्चुनेटली उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद क्रिकेट फील्ड पे भी बहुत अच्छा कमबैक रहा। तो पूरे के पूरे स्क्वाड के बारे में आपको बता देता हूँ एंड अगेन सेइंग दिस कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट गेम ओनली। जो सेकंड मैच होगा उसके लिए शायद आप देखोगे कि दोबारा से स्क्वाड आएगा और उस दौरान हो सकता है कि न्यूजीलैंड वाले सीरीज़ के लिए, इनफैक्ट बांग्लादेश वाले T20 सीरीज़ के लिए भी स्क्वाड आ सकता है। हो सकता है कि पहला टेस्ट मैच खत्म होने के बाद वो एक तरह से डिसाइड करे, क्योंकि बीच में दुलीप ट्रॉफी भी चल रहा होगा। आई थिंक जो आखिरी राउंड ऑफ मैचेस है दुलीप ट्रॉफी के, वो एक साथ एक तरह से क्लैश करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के अगेंस्ट जो फर्स्ट टेस्ट मैच होगा। तो मे बी उसके बाद एक तरह से डिसाइड करेंगे कि एक आधा और खिलाड़ी को रेस्ट दे के किसी न्यू कमर को एक तरह से ऐड किया जाए। बट फिलहाल देखो उन्होंने बहुत अच्छा स्क्वाड जो कि उन्होंने फर्स्ट टेस्ट के लिए, जो कि चेन्नई में खेला जाएगा 19 से लेकर 23 सितंबर तक, उसके लिए स्क्वाड अनाउंस किया है। तो सबसे पहले देखिए रोहित शर्मा कप्तान है और उनके साथ देखो विराट कोहली की भी एक तरह से कमबैक हो रही है, जो कि इस वक्त आप देखो ब्रेक पे थे। इसके अलावा देखो जो टॉप ऑर्डर के बैटर होंगे उसमें जायसवाल और शुभमन गिल फीचर कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में आओगे तो फिर वहाँ पे देखो कि KL राहुल का नाम है और सरफराज खान है वहाँ पे, और साथ ही 2 विकेट कीपर बैट्समैन है ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल को एक तरह से रिटेन किया गया है, जिनको एक तरह से लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिला था इंग्लैंड वाले सीरीज में और बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया था। ये तो आई थिंक 8 नाम हो गए। इसके अलावा आप देखो 8 और आपके पास गेंदबाजी ऑप्शन है, जिसमें आप देखो ऑलराउंडर्स भी हैं। स्पिन बॉलिंग में आप देखोगे कि रविचंद्रन अश्विन होंगे, फिर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल होंगे। आई थिंक ये तीनों ऑलराउंडर का काम करेंगे और फिर कुलदीप यादव। अब आई थिंक इनमें से तो 3 डेफिनेटली खेलेंगे। अब डिसाइड ये करना पड़ेगा कि किसको एक तरह से वो बाहर रखते हैं। मोस्ट लाइकली हो सकता है कुलदीप ही एक तरह से बेंच पर है, क्योंकि अक्षर की बैटिंग हमने रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा देखा है और अश्विन और जडेजा तो इंडियन कंडीशन में अपने आप को एक तरह से पिक करते हैं। फिर अगर पेसर की बात करें तो 4 पेसर है। सरप्राइजिंगली लग रहा था कि शायद जसप्रीत बुमराह रेस्ट पे होंगे। आई थिंक थोड़ा टाइम हो गया है जहाँ पे उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक ली है, तो वो दोबारा से जुड़ना चाहते हैं और टीम मैनेजमेंट में आई थिंक उनको एक तरह से देखना चाहती है। तो हो सकता है कि पहले मैच के लिए एक तरह से आए, तो ही इज़ देयर। इसके अलावा देखो मोहम्मद सिराज जो कि सेकंड गेंदबाज होंगे, और फिर हमारे 2 एक तरह से यंगस्टर है। एक आकाशदीप है जो कि इंग्लैंड वाले सीरीज में उनको एक मैच में अपॉर्चुनिटी मिला था, और फिर यश दयाल को मेडन कॉल अप मिला है। जी हाँ, यूपी के गेंदबाज हैं और अभी रिसेंटली अगर आप देखो RCB के साथ भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। उससे पहले गुजरात टाइटंस में थे। आपको याद होगा 5 छक्के उनको रिंकू सिंह ने मारे थे। उसके बाद थोड़ा सा एक तरीके से उनका करियर जो कि थोड़ा सा डाउट में आ गया था, बट RCB में एक तरह से जब वो पिक हुए थे 5 करोड़ के आसपास, तो काफ़ी एक तरह से डाउट्स थे आई थिंक फैंस के दिमाग में कि किस तरह से ये डिलीवर करेंगे। लेकिन यश दयाल ने बहुत अच्छा एक तरह से परफॉर्मेंस दिखाया था RCB में, और कौन भूल सकता है जो उन्होंने एक तरह से चेन्नई सुपर किंग के अगेंस्ट जो आखिरी लीग मैच खेला था, जिसपे MS धोनी को उन्होंने एक तरह से फिनिश करने से रोका था। तो बहुत एक तरह से अच्छे गेंदबाज हैं, डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, अभी हाल ही में दुलीप ट्रॉफी में भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिला है। मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग 11 में उनको डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लान में डेफिनेटली है। और जो उनका एक तरह से लेफ्ट आर्म एक तरीके से फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया देख रही है। उसी वजह से देखो यहाँ पे खलील, अर्शदीप, इनको भी हमने एक तरह से देखा हुआ है दुलीप ट्रॉफी में परफॉर्म करते हुए, और कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट की नज़र थी कि एक लेफ्ट आर्म सीमर हमें चाहिए। मे बी कंसिडरिंग देम फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन नवंबर दिसंबर। तो आई थिंक उसके लिए सोच रहे हैं कि एक आधा लेफ्ट आर्म सीमर हमारे पास होना ही चाहिए। तो देखना पड़ेगा क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। बाकी अगर इस स्क्वाड में से अगर हम बेस्ट 11 चुनने की कोशिश करें, जो कि मुझे लगता है कि पहले दिन एक तरह से आपको दिखाई देगी 19 तारीख को, एंड मुझे लगता है कि 95% लोगों का एक तरह से यही एक तरह से स्क्वाड होगा जो 11 होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि इससे एक तरह से डिफर करेंगे। सबसे पहले तो आई थिंक रोहित और यशस्वी स्टार्ट करेंगे, कोई एक तरह से इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। शुभमन गिल और टेस्ट आंकड़े अभी तक अगर आप देखोगे उस हिसाब से अच्छे नहीं हैं,
एंड उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मेरे जो टेस्ट एक तरह से अभी तक करियर रहा है मैंने अंडर अचीव ही किया है। तो लेकिन टीम इंडिया उन पर एक तरह से इन्वेस्ट कर रही है, जो कि करना भी चाहिए। तो ही विल बी एट नंबर 3। देन नंबर 4 पे विराट कोहली, उनकी एक तरह से पोजीशन है। नंबर 5 पे आई थिंक टीम इंडिया को डिसाइड करना है केएल राहुल या सरफराज खान। अब सरफराज ने जो लास्ट सीरीज खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट, उन्होंने अच्छा ही किया है इस सीरीज में, बट उसी सीरीज में अब देखो केएल राहुल ने जो इकलौता मैच खेला था उसमें अच्छी बैटिंग की थी, 86 रन बनाए थे। उससे पहले भी अब देखो साउथ अफ्रीका में जाके बहुत अच्छा शतक जड़ा था। तो केएल राहुल द टेस्ट बैटर अभी यार अब देखो उतने खराब उन्होंने किया नहीं है। ऐसा ना हो कि हर फॉर्मेट में आप उनके ऊपर एक तरह से क्वेश्चन करो और उनको बाहर कर दो। आई थिंक सीनियर खिलाड़ी है, अच्छा भी किया है रिसेंट टाइम्स में, तो मुझे लगता है उनसे स्टार्ट करना चाहिए। वैसे भी आप इसको सिर्फ 2 मैच मत देखो, आने वाले टाइम में आपको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी 3 मैच खेल रहे हैं, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, और आपको पता है केएल राहुल कितने ज़बरदस्त बैट्समैन है टेस्ट फॉर्मेट के, कितना उनका पास सॉलिड टेक्निक है जो कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में काम आएगा। तो मुझे लगता है कि उनसे स्टार्ट करवाना चाहिए नंबर 5 पे। देन एट नंबर 6 अगेन ध्रुव जुरैल ने बहुत अच्छा किया था इंग्लैंड वाले सीरीज़ में, बट यू वांट ऋषभ पंत टू गेट बैक टू हिज फॉर्म, गेट बैक टू हिज प्लेस। तो आई थिंक ऋषभ पंत नंबर 6 पे होंगे। और फिर 3 ऑलराउंडर्स अक्षर, जडेजा एंड अश्विन, मुझे लगता है तीनों ही खेलेंगे। शायद कुलदीप यादव को मौका मिल जाता अगर अक्षर पटेल की जो बैटिंग फॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यू नो कि इंडियन कंडीशन में अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट मिल जाती है तो हमने देखा है कि इंडियन बैटर स्ट्रगल करते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज़ हुआ था, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी घर पे हुआ था, अगर आप देखो 2023 वाला, वहाँ पे अक्षर के बहुत ही वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन थे, तो उस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली मुझे लगता है कि, और इनफैक्ट आप भी इससे एग्री करोगे कि अक्षर पटेल इज़ द मोस्ट इम्प्रूव्ड बैट्समैन इन रिसेंट टाइम्स फॉर टीम इंडिया। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर बैट्समैन के साथ भी कंपेयर करोगे तो अक्षर पटेल का जो गेम है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, पेस के अगेंस्ट भी बढ़िया टेक्निक है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। दैट मीन्स कि वो सभी एक तरह से जो क्वालिटी है जो कि एक इंटरनेशनल स्टार जो कि एक तरह से टेस्ट टीम में होना चाहिए, उसको एक तरह से वो फुलफिल करते हैं। आई डोंट सी एनी रीज़न कि वो एक तरह से ड्रॉप होंगे, तो डेफिनेटली वो खेलेंगे। इसके अलावा आप 2 पेसर खिलाओगे, बहुत कम चांसेस है कि आप 4-4 स्पिनर इकट्ठा खिला दो। इनकेस अगर आपको रैंक टर्नर मिलता है तो ये आप उसके बारे में सोच सकते हो, बट द मोमेंट आप रैंक टर्नर प्रोड्यूस करोगे फिर बांग्लादेश को भी आप हल्का सा एज दे दोगे, क्योंकि उनके पास भी क्वालिटी स्पिनर है। सो आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ होने वाला है। जो हमने इंग्लैंड वाले सीरीज़ में देखा था, टाइपिकल पिचेस मिलने वाले हैं, तो दैट मीन्स कि आप 2 पेसर हो सकता है आप खिलाओ। अब क्योंकि अगर आपने बुमराह को पिक कर लिया है तो उनको बेंच करने का कोई मतलब नहीं है। अगर बेंच करना ही होता तो उनको एक तरह से वो रेस्ट दे देते। तो आई थिंक बुमराह तो खेलेंगे और साथ में आप मोहम्मद सिराज के साथ स्टार्ट करना चाहोगे। एंड ऑब्वियसली सीज़न का एक तरह से फर्स्ट मैच है, आप नहीं चाहोगे कि कोई एक तरह से गड़बड़ हो, तो आई थिंक ये एक तरह से प्लेइंग 11 हो सकती है। बाकी जैसा ही कहा कि जो बाकी खिलाड़ी है उनके लिए एक तरह से बाद में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है, स्पेशली फॉर समवन लाइक आकाशदीप या यश दयाल, इवन कुलदीप यादव। अब इस स्क्वाड को अगर हम देखेंगे तो कुछ खिलाड़ी जो कि वो पिछले स्क्वाड से वो मिस आउट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि तो बैकअप ओपनर उन्होंने पिक नहीं किया है। आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ शायद थोड़े टाइम पहले इस स्क्वाड में फीचर कर रहे थे, बाद में हमने देखा जब उनको इंजरी हुई थी तो देवदत्त पडिक्कल को भी लाया गया था, उन्होंने 1 मैच खेला था और अच्छी बैटिंग भी की थी, बट शायद 1-2 मैच का सीरीज़ है उस वजह से शायद ऐड नहीं कर रहे हैं। उसके जगह पर आप देखो उन्होंने एक एक्स्ट्रा बैटर एक तरह से बीच में ऐड किया है, एक एक्स्ट्रा पेसर भी मुझे लगता है, क्योंकि इन कंडीशन में आप जहाँ पे 2 पेसर खिलाते हो, एक आपका एक तरह से बैकअप रहता है तो चल जाता है, बट यहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा पेसर शायद रखा हुआ है, तो वहाँ पे बैकअप ओपनर की कोई जगह नहीं है। अब ऋतुराज गायकवाड़ का अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक में अच्छा एक तरह से परफॉर्मेंस है। अभी आई थिंक दुलीप ट्रॉफी में भी एक अच्छी पारी खेल के आए हैं, कैप्टनसी कर रहे हैं, उनकी टीम जीत भी गई है, बट उसके बावजूद उनको एक तरह से सिलेक्ट नहीं किया है। इवन देवदत्त पडिक्कल अगेन लास्ट सीरीज में थे, अच्छा भी किया था, बट उनको भी नहीं रखा गया। दैट मीन्स क्लियर है कि अभी वो शायद वो बैकअप ओपनर के बारे में सोच नहीं रहे हैं, और वैसे भी देखो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको नाम कहे, ऋतुराज टीम सी में है और देवदत्त पडिक्कल टीम डी में है, तो यहाँ पे देखो अगर वो इंडियन टीम में आएंगे तो उनको एक तरह से बेंच पे ही रहना पड़ेगा। इससे अच्छा कि वो नेट में आके प्रैक्टिस करें, काफ़ी बेहतर चीज़ होगा कि अगर वो दुलीप ट्रॉफी के मैचेस खेले, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन है। और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आई थिंक इंडिया में ही मैचेस हो रहे हैं तो आराम से एक तरह से पहुँच जाएंगे। इसके अलावा देखोगे तो श्रेयस अय्यर टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। अब उनका अगर आप पिछले कुछ टाइम में टेस्ट के जो आंकड़े हैं वो उठा के देखोगे बहुत ही ख़राब है। एंड ऑब्वियसली जब बैटिंग करते हैं थोड़ा सा उनका जो एक तरह से टेक्निक है उसके ऊपर सवाल उठते हैं, स्पेशली अगेंस्ट पेसर, जो उनका एक तरह से बाउंसर के खिलाफ प्रॉब्लम है।
वो कहीं ना कहीं माइंड में रह रहा है। एंड ऑब्वियसली रन्स भी उतने एक तरह से बने नहीं हैं। जब आप एक तरह से स्क्वाड एक तरह से चुनते हो तो आपको कंपटीशन भी देखना पड़ता है कि किन किन खिलाड़ियों में है। आई थिंक इस वक्त अगर आप देखोगे सरफराज खान ने आई थिंक कोई भी एक तरह से गलत चीज़ नहीं किया है। जो उनको अपॉर्चुनिटी मिले उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा किया। एंड विद केएल राहुल आपको पता है कि टेक्निकली बहुत ही साउंड बैट्समैन, एक सीनियर खिलाड़ी है एंड यू वांट हिम टू प्रिपेयर बिफोर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दैट्स वाई ही इज़ इन द टीम। तो मुझे लगता है जब आप सरफराज और केएल को पिक कर रहे हो और ध्रुव जरेल ऑलरेडी आपके पास बैकअप होंगे ऋषभ पंत के, तो आप श्रेयस अय्यर को पिक भी नहीं कर सकते थे। तो आई थिंक उनको अभी यही है कि टीम डी की एक तरह से कैप्टनसी करे, 2 और मैचेस वो खेले और फिर रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले और अपने आप के लिए दोबारा से एक तरह से क्रेज जो कि वो स्ट्रॉन्ग करे इंडिया कमबैक के लिए इन लॉन्गर फॉर्मेट। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा देखोगे तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो स्पिन में तो कोई एक तरह से बदलाव नहीं है अभी तो। खैर इंडियन टीम का जो स्पिन ग्रुप है बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में आपको एक तरह से देखना पड़ेगा कि अश्विन के रिप्लेसमेंट कौन होगा, क्योंकि जडेजा का तो रिप्लेसमेंट आपके पास है अक्षर पटेल के रूप में, लेकिन अश्विन को कौन रिप्लेस करेगा वो देखना पड़ेगा। अभी डोमेस्टिक में आप देखो तो वाशिंगटन सुंदर फीचर कर रहे हैं। शारांश जैन करके गेंदबाज है जो कि अभी दिलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं, उन्होंने अच्छा किया है। ऋतिक शौकीन थोड़ा बहुत स्पिन डाल देते हैं। रियान पराग को और ज़्यादा एक तरह से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो दे प्रोबेबली लुकिंग फॉर एन ऑफ स्पिन ऑलराउंडर। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो काम करते हैं। बट अभी के लिए अगर आप देखो ये जो टेस्ट साइकिल चल रहा है शायद वहाँ पे आपको रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी शायद आप बाद की एक तरह से तैयारी कर सकते हो। तो आई थिंक ये ओवरऑल स्क्वाड है। पेसर में आप देखोगे तो आई थिंक मुकेश कुमार, आवेश खान ये सब शायद बैकअप में थे, बट इनको भी एक तरह से अभी ड्रॉप कर दिया गया है। तो अभी मतलब नए कोचिंग पैनल आए हैं तो उनका एक तरह से नया सोच है और अभी तो मॉर्निंग मॉर्कल भी जुट जाएंगे इस सीरीज़ के लिए। तो उनकी एक तरह से जो एक तरह से बॉन्डिंग रहेगी गौतम गंभीर और टीम के साथ एक तरह से वो भी देखने लायक होगी। तो लेट्स सी जब एक तरह से टेस्ट मैच स्टार्ट होता है किस तरह से हमारी टीम परफॉर्म करती है, जो एक तरह से स्क्वाड पिक हुए हैं वो खिलाड़ी क्या करते हैं, तो उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक पहुँचाइए इसे। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में। जो भी एक तरह से आप चाहते हो कि प्लेइंग 11 हो उसके बारे में ज़रूर बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।